नमस्कार। आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के 500 में से आगे के प्रश्न। जो हमने पहले पिछले वीडियोस में और भी प्रश्न कर लिए हैं। जो 500 प्रश्न हम करने वाले थे उसमें से बाकी के प्रश्न आगे हम करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, श्वाश्रित वर्ण को कहते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण या अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्वर वर्ण। ठीक है। अगला प्रश्न है, च व्यंजन का उच्चारण होता है नासिका से, तालु से, दंत से, अवध से, किसे होता है? तालु से। अगला प्रश्न है, कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? पानी, रस, जल या कॉफी। कौन सा द्रव जो है स्त्रीलिंग है? रस जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, उकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ए, ओ या सभी क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है। उकारांत शब्द को अगर बहुवचन बनाना है तो उसमें क्या लगेंगे? ए लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, संदिग्ध वर्तमान काल है, सीता खेल रही होगी, मोटर चल रही। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन या यह। क्या होगा? यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। आठवां प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अल्स, आलसी या आलसीपन। आलस्य शब्द का विशेषण बताना है तो क्या होगा आपका? आलसी जो है आलस्य शब्द का विशेषण होगा। ठीक है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? धातु। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? दही क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी। कौन सा हिंदी जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। विजयदशमी संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। ठीक है। विजयदशमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण क्या है? अशुद्ध है, कोमल, कोमलतर, कोमलता या कोमलतम। अशुद्ध बताना है तो क्या है? कोमलता जो है अशुद्ध है। ठीक है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, मैं झट से चला गया, अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है और अगला जो ऑप्शन है वह है वह कहाँ गया होगा। तो क्रिया विशेषण का आपको क्या बताना है? इसमें अशुद्ध रूप बताना है। वो क्या है? अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है। निह प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक, निर प्लस सार्थक। ठीक है। और निर प्लस अर्थक और निह सार्थक। तो निरर्थक का आपको संधि विच्छेद बताना है। निह प्लस अर्थक जो होएगा निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, हाथों हाथ कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास या तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? हाथों हाथ जो है आपका होगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है? अ, अपि, अनु या अप। अन्वेषण में लगा हुआ उपसर्ग क्या होगा? अनु। ठीक है। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय को बताइए। या, ई या इका या का। पत्र में क्या प्रत्यय लगाएंगे कि वो पत्रिका हो जाए? आपको लगाना होगा इका, तो पत्रिका। ठीक है। आपत्ति का सही विपरार्थक कौन सा है? ठीक है। आपत्ति का विलोम शब्द बताना है तो सम्मति, सहमति, उदासीनता या तटस्था। क्या होगा? आपत्ति का विलोम संपत्ति। ठीक है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क का सही विकल्प का चयन कीजिए। अतिशुल्क, अधिशुल्क, अपशुल्क या आधिशुल्क। क्या होगा इसका सही उत्तर? अधिशुल्क। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। ठीक है। अगला प्रश्न, आह कितना सुहावना मौसम है,
ये कौन सा वाक्य है? विषय सूचक वाक्य, संदेश सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य या संयुक्त वाक्य? क्या होगा? विषय सूचक वाक्य होगा, विषय सूचक वाक्य होगा। जो ये चिन्ह है आ के बाद, ऐसा चिन्ह आपको कहीं भी दिखे तो ये क्या होगा? विषय सूचक वाक्य होगा। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब वे बोलने में सरल हो, उसका निश्चित अर्थ हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, वे भाषा में प्रयोग किए गए हो। शब्द सार्थक कब कहे जाएंगे? जब उसका निश्चित अर्थ होता हो तब वो सार्थक कहलाएंगे। ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी या उर्दू? देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है। नासिक व्यंजन है वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ण वर्ग का प्रथम या पंचम वर्ण, वर्ण का वर्ग का तृतीय वर्ण या वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ग। ठीक है। तो नासिक व्यंजन क्या है? वर्ण वर्ग का पंचम वर्ग। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है वाक्यांत्र के दोष, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, भाषा के महत्व को नहीं समझना, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना। क्या होगा? वाक्यांत्र के दोष। निम्न में से आपको ये बताना है देशज शब्द कौन सा है? कागज, हवा, ट्रेन या पगड़ी? देशज शब्द क्या होगा? पगड़ी जो है वो देशज शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? शादी, साबुन, ट्रेन या कबड्डी? कौन सा जो है कबड्डी जो है विदेशी भाषा से नहीं आया है। ठीक है। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? विदेशज, तद्भव, तत्सम या देशज? किस में आएगा? तत्सम में आएगा परीक्षा। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? किसका शब्द है? अरबी का शब्द है वकील। अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द है अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता? क्या होगा? गरिमा का लघिमा। ठीक है। कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव या आकाश? क्या होगा? कामदेव। चलता पुर्जा का अर्थ क्या होगा? ईमानदार, बेईमान, चालाक और व्यवहार कुशल या फिर धूर्त? क्या होगा? धूर्त को क्या बोलेंगे? चलता पुर्जा। चलता पुर्जा नहीं, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या होगा। अगला प्रश्न है आँख सेकना का अर्थ सही कौन सा है? दुखती आँख का उपचार करना, दर्शन सुख लूटना, आँख के इशारे से प्रेम जताना या अनुचित कार्य करना? आँख सेकना का अर्थ होता है दर्शन सुख लूटना। अगला प्रश्न है योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाग? योगरूढ़ शब्द है लंबोदर। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? बकवास करना, डिंग हाँकना, गाली देना या हंसना? गाल बजाना का अर्थ होगा डिंग हाँकना। आँख लगना मुहावरे का अर्थ है आसक्त होना, नींद आना, आँखों का चिपक जाना या गहरी निद्रा में सोना? ये होगा नींद आना। अगला प्रश्न है चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? चिकना होना, असमृद्ध होना, चिकना होना, ठीक है, या फिर समृद्ध होना, निर्लज होना या दुखी होना? चिकना घड़ा का अर्थ होता है निर्लज होना। ठीक है, निर्लज होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मनचाहा कार्य करना, भरपेट खाने के लिए ना मिलना, पूरी तरह कोई काम ना होना? क्या होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना को बोलेंगे आधा तीतर आधा बटेर। अगला प्रश्न है लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ क्या होगा? पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दरिद्रता में आनंद मनाना? क्या होगा? दरिद्रता में आनंद मनाना लंगोटी में फाग खेलना होगा।